हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से अपने लास्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था एसएलएम से। तो आज मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड बताता हूँ किससे, अपने डब्ल्यूडीवी से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बताता हूँ। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या। एक बार तो मिस्टर मेहता एंड सन्स है, एक बार ये मशीन उन्होंने क्या परचेज करी है, एक मशीन परचेज करी है, ठीक है। मशीन परचेज करी कितने की, 1,80,000 की। और कब मशीन परचेज करी है, मशीन परचेज करी है 1 अक्टूबर 2009 को परचेज करी है। अक्टूबर इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेंड 20,000 फॉर इंस्टॉलेशन, और 20,000 को इस खर्च कर दिए इंस्टॉलेशन में, ठीक है। 1,80 तो थे ही और 20,000 और खर्च कर दिए, तो कुल मिला के देखा जाए तो मशीन मेरी कितने की पड़ गई, 2 लाख रुपए की पड़ गई, ठीक है। फिर आगे दे रखा है द फॉर्म रिटर्न डाउन, ठीक है, वो राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट रेट 10% और ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। मतलब हर साल किस पे लगाते हैं, 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं, किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो भैया ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी किसका हो गया, अपना एसएलएम का हो गया। किसका हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई भैया, 2 लाख हो गई। तो 2 लाख का कितना परसेंट, 10%, कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए। तो हर साल आप कितनी डेबिट लगाओगे, 20,000 रुपए। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश में आपने 2 लाख की पड़ी, उसके बाद में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन पे लगाओगे कितना, 20,000 रुपए, और उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पिनल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो हर साल 10 सालों तक, मतलब जब तक ये चलेगी, क्योंकि अगर 2 लाख का 10% निकालोगे तो 20,000 आएगा, और 2 लाख में 20 से डिवाइड करवाऊंगा तो 10 साल आएंगे, मतलब 10 साल तक ये मशीन चलेगी। तो अपना उस चीज़ से मतलब ही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, ये आराम से आप कर सकते हो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लांट मशीन अकाउंट बनाओगे तो मशीन में डाल देना भाई 2 लाख की खरीदी है, डेप्रिसिएशन निकाल देना, बैलेंस निकाल देना, फिर बैलेंस ट्रांसफर कर देना, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी, ठीक है ना। मैंने देखा कि डब्ल्यूडीबी का है तो करा देते हैं, मैंने ध्यान इतना दिया नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई डब्ल्यूडीबी का है या नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर जो अपनी थर्ड दे रखा है उसमें एक नई चीज और आ गई, उसमें प्रोविजन अकाउंट के बारे में बात, किसके बारे में आ गई, तो प्रोविजन के बारे में आपको बाद में मैं बताऊंगा, अच्छी तरह ढंग से समझेंगे प्रोविजन के बारे में, ठीक है, कि प्रोविजन अकाउंट कैसे काम करता है और क्यों बनाते हैं प्रोविजन, क्या होता है प्रोविजन, क्या रिक्वायरमेंट पड़ी अपन को प्रोविजन अकाउंट बनाने की। तो वो चीज़ भी अपन यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें मैं आपको इसी क्वेश्चन को मैं इसी क्वेश्चन को आपको डब्ल्यूडीबी से सोल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है। अब एसएलएम से तो आप कर लोगे, एसएलएम से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे, तो लिख ही दिया था, क्यों ना इस क्वेश्चन को अपन डब्ल्यूडीबी से कर लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड कर रहे हैं अपन, और एसएलएम से कहा गया ओरिजिनल कॉस्ट। तो देखो एसएलएम मेथड बोल दो, एसएलएम मेथड बोल दो, या आप उसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को अपन किससे करेंगे, डब्ल्यूडीबी से, रिटर्न डाउन वैल्यू से करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डेप्रेशन आपने निकाल ही ली वर्किंग नोट में कि 2 लाख का 10% 20,000 हो गया, और कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। अब बात अकाउंट बनाने की करते हैं। तो सबसे पहले अपने से वही अपनों क्या बनाना पड़ेगा, जर्नल करना पड़ेगा, जर्नल। वही आपकी डेट आ जाएगी, ठीक है, वही पर्टिकुलर आ जाएगा, वही आपका एलएफ आ जाएगा, वही डेबिट का और क्रेडिट का आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो अपन अकाउंट अपना पूरा तरीके से बनाएंगे, तो अपन को नंबर उसी चीज़ के मिलेंगे, ठीक है। बाकी जर्नल बनाना आपको आता है अच्छी तरह, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये अपना जर्नल बन गया, ठीक है। अब अपने से एक मशीन अकाउंट बनाएंगे भैया, किसका, एक मशीन का अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। और अकाउंट बनाना आपको आता ही है, वही आपकी डेट हो जाएगी, वही आपका पर्टिकुलर, शॉर्ट में लिखता, थोड़ी जगह कम है अपने पास में, और वही इसमें एक कॉलम एलएफ, उसका जेफ कॉलम और बनेगा। तो वो बना नहीं रहा हूँ, बनाना है, ठीक है ना। कहीं सर को नहीं आता, कई दिन ऐसे बोलते हैं हम लोग जगह कम है, तो इस कारण मैं थोड़ी जगह को कम करता हूँ। और लास्ट में क्या आ जाएगा अपना अमाउंट, इधर क्या आ जाएगा अमाउंट, वो कॉलम मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो थोड़ा अपन 2-3 साल का बना लेते हैं, जो आपको भी समझ में आएगा, और वो कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे भी 1 साल का बनाएंगे तो वो भी दिक्कत नहीं होगी, बैलेंस वैसे चलते रहेंगे आगे, ठीक है ना। और एक अपना किसका, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है।
डेट बिल्कुल ज़रूरी है, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, वही क्रेडिट साइड और वही अपनी कौन साइड, डेबिट साइड। ठीक है, तो मैंने आपको अभी अभी बता दिया क्या चीज़, कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाई जाती है। डेप्रिसिएशन अपन ने निकाल लिया आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, 20,000 रुपये आ रही है। तो कब से स्टार्ट किया है, 2009 में, और आपकी बुक में जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। तो 3 अकाउंट अपन से पूछेंगे, 3 अपन ने बना लिए। अकाउंट कब बंद होते हैं, देखो अकाउंट या तो 31 मार्च को बंद होंगे, या फिर आपके अकाउंट कब बंद होंगे, दिसंबर को। तो कुछ भी नहीं कह रखा तो अपना दिसंबर मानते हैं, बुक में कह रखा मैंने देखा नहीं, मैं भूल गया, इसलिए अपने क्या करते हैं 31 मार्च ले लेते हैं। और वैसे कुछ भी नहीं कर रखा तो अपन मार्च ही मानते, क्या होता है बुक में 31 दिसंबर क्या रखा हो, तो वो चीज़ आप समझ लेना एक बार, 31 दिसंबर दे रखा है, बट अपने को तो चीज़ों को समझना है, बाकी डेट आपको समझ में आ गया। तो भैया अपन ने परचेज किया 2009, तो भैया समझना ध्यान से, मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले 2009 1 अक्टूबर, क्योंकि भैया आपने अप्रैल को परचेज नहीं किया, इस बार का परचेज किया आपने 1 अक्टूबर 2009। तो 1 अक्टूबर 2009 को एंट्री होगी, आपने मशीन परचेज करी, तो मशीन आ रही है भैया, करो एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो कुछ भी नहीं देखा तो कैश में परचेज करी होगी, और बाकी उधार में करते तो क्रेडिट रहता, और बंदे का नाम दे रखा तो अपने आप जो भी वेंडर होता है उसका नाम लिख देते, वेंडर मतलब जिसे खरीदिए सेलर से। तो मशीन कितने की पड़ी, 180 + 20, तो यहाँ डायरेक्ट दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख रुपए की मशीन पड़ गई। ठीक है सर, 2 लाख की मशीन की एंट्री अपन ने कर दी, नरेश अपन डाल देंगे मशीन परचेज, जगह कम इस कारण में नहीं कर रहा। उसके बाद में जब मशीन की एंट्री कर दी तो क्वेश्चन में और कुछ तो परचेज किया नहीं, आगे क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें बार बार और परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो भी सीखेंगे। अभी इसी क्वेश्चन को फर्स्ट तो SLM से था, सेकंड भी SLM से, लेकिन मैं उसको WDV से कर रहा हूँ। ठीक है, तो WDV से डेप्रिसिएशन कैसे निकाली आपने, कि सर जो भी अपनी, जैसे इसको मैं हटा रहा हूँ पूरे को, यहाँ पे इस चीज़ को समझना आप। ठीक है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा धुंधला हो गया ये, कि भैया 2 लाख की अपनी मशीन है, कितने की, 2 लाख की मशीन है, तो 2 लाख की मशीन का 10% आपने कितना निकाला, आपने निकाला 20,000 रुपये, और कब लगेगा, साल के एंड में। तो भैया यहाँ पे समझना, साल का एंड कब होगा, 2010 31 मार्च को। तो भैया अक्टूबर से लेके मार्च तक आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपकी मशीन कितने की थी सर, 2 लाख की थी, कितने की थी, देखो 2 लाख की मशीन थी, यहाँ करता हूँ मैं, 2 लाख की मेरी मशीन थी, तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन की रेट कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, तो 20,000 रुपये आना चाहिए, फिर 10% तो 20,000 रुपये निकली। बट पहले साल 2009-10 में आपने 6 महीने यूज़ करी, तो आपको इसलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। कितना आएगा आपका, पूरे साल का 20 था, तो 6 महीने का आधा मतलब 10,000 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आपकी कैलकुलेट होगी वो कितनी होगी, 6 मंथ की होगी 2009-10 की। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहीं आप पूरे साल की 20,000 रुपये निकाल दो, नहीं भैया 2009-10 में आपने उसको 6 मंथ यूज़ किया है, तो आपको 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो आप कितने आ गई, 10,000 आ गई। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे समझ में आ गई, इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको करनी आती है, डेप्रिसिएशन अपने लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो किस पे लगा रहे हो सर, हम लगा रहे हैं मशीनरी पे। कितने का सर, पहले साल का 10,000 रुपये, क्योंकि 6 मंथ आपने यूज़ किया, होता तो पूरा 10,000 रुपये, लेकिन आपने 6 महीने यूज़ किया, तो उसका 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लिख लेगा। तो आपकी मशीन तो 2 लाख थी, 2 लाख में आपने कितना डेप्रिसिएशन लेस किया, 10,000 का। तो आपकी मशीन की WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू को रिटर्न करने का वैल्यू कितनी बची, 80,000 रुपये बची। बात समझ में आई क्या। तो अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, वो अगले साल होगा, जो अपनी मशीन की वैल्यू 180 बच रही है। देखो अभी करते हैं, छोड़ो इसको, 180 छोड़ो यहाँ पे। तो वही 31 मार्च को आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन होगा, और उसके अंदर से आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज करोगे। कितने का, वही तो जितना लगाया था उतना, 10,000 और 10,000। तो ये पहला साल खत्म हो गया। ठीक है, अब पहले साल की देखो तुरंत की तुरंत एंट्री भी कर देते हैं। तो भैया आपने तो स्टार्ट किया था 2009 में, आपने 1 अक्टूबर को आपने परचेज किया था, तो मशीन अकाउंट डेबिट 2 कैसे किया था सर, कैश में परचेज करी थी भैया, तो कर दो कैश भैया, कितने की, 2 लाख की। ठीक है, तो भैया पहली एंट्री आपने डाल दी, कैश अकाउंट अपना बना नहीं रहे, मशीन अकाउंट आपने बना दिया।
अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन लगाने से मशीन क्या हो जाएगी, कम होगी। मशीन कम होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट होगी। तो भाई वही 2010 में 31 मार्च को आप क्या लगाओगे, कम हो रही है मशीन। सर किससे कम होगी, सर डेप्रिसिएशन से कम होगी। कितनी कम होगी सर, पहले साल में 10,000 से कम होगी, क्योंकि आपने 6 महीने यूज़ किया है। बात समझ में आती है। अब यार डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन डाल दो, चाहो तो आप डाल सकते हो भैया कि मशीन अकाउंट में मशीन डाल दी और मशीन अकाउंट से डेप्रिसिएशन भी कम कर दिया। और क्योंकि देखो भैया पहली एंट्री में मशीन डेबिट हो रहा तो मशीन के डेबिट में डाल दी, खरीदी है। और दूसरी एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा कि भैया 2010 31 मार्च को क्या लगाया आपने, 2 डेप्रिसिएशन लगाया। किस पे लगाया सर, मशीन पे लगाया। तो लिखो भैया मशीन अकाउंट, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ मशीन अकाउंट कितना, 10,000 का। बट इसी मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो मशीन क्रेडिट में डेप्रिसिएशन मैंने डाल दी। आगे बात करें तो यहाँ पे देखो पेरेंट अकाउंट अपन बनाने रहे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे आ गया। तो भाई वही 2000, मतलब डेप्रिसिएशन का सिंपल सा रूल है, जो लास्ट वीडियो में समझाया था वैसे ही, कि डेप्रिसिएशन लगाओ और उसको कहाँ ट्रांसफर कर दो, 31 मार्च को, उसी दिन उसको कहाँ ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 से और 10,000 से क्लोज हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन लगाई, पेरेंट अकाउंट में डाला, साल खत्म हो गया, साल को बंद करो भैया। तो ये साइड ज़्यादा है कितने से, 2 लाख से, तो यहाँ करो 2 लाख। तो यहाँ भी कितना आएगा आपका, 2 लाख आएगा। तो यहाँ पे 31 मार्च को ही बाई क्या निकाल देंगे, बैलेंस कैरिड डाउन कर देंगे। कि भाई 2 लाख की मशीन थी, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीन कितने की बच गई यहाँ पे, 1,90,000 की। देखो यहाँ पे मैंने वो 20 के लेस करके गलती कर रखी है, कितनी बड़ी है ना, तो यहाँ पे 190 आएगा। तो पहले साल में मैंने मशीन खरीदी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, अपने अकाउंट डाला, खत्म, और उनके अकाउंट में भी ट्रांसफर करके अकाउंट भी बंद कर दिए। अब नेक्स्ट ईयर आएगा, तो नेक्स्ट ईयर आएगा 2000, वही 10 का 10 आएगा, 1 अप्रैल आएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि भैया ये 1,90,000 का बैलेंस आगे आएगा। ठीक है। अब एंट्री, शुरू में कोई एंट्री तो होती नहीं है बैलेंस की, शुरू में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। एंट्री कब से स्टार्ट होगी, एंट्री स्टार्ट होगी 2011, क्योंकि 10 के 1 अप्रैल कोई एंट्री होनी नहीं है, तो बैलेंस की एंट्री कर दी भैया। इसमें भी कोई बैलेंस की एंट्री करनी नहीं है डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो 11 में 31 मार्च को क्या लगाओगे आप, वापिस क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो किस पे लगाओगे, मशीन पे। अब ये एसएलएम में तो हर साल इक्वल होता है, 20 तो 20 लगता रहता है। अब देखो अगर इसको मैं डब्ल्यूडीवी से कर रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे एसएलएम से होता ना, तो यहाँ पे ये मत सोचना कि भैया 1 साल डेप्रिसिएशन 10 लग गई तो यहाँ भी 10 आएगी, नहीं भैया। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर, 2 लाख है, 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000 रुपये। तो अगले साल, क्योंकि भैया अगले साल तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे 12 महीने यूज़ किए, तो 2 लाख का वही 10% होगा, पूरा 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। फिर अगले साल भी 20 चलती रहेगी। बट यहाँ पे अपने किससे कर रहे हैं, डब्ल्यूडीवी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एसएलएम से। तो डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग 1,90,000 है, तो 1,90,000 का कितना परसेंट, 10% आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि डब्ल्यूडीवी के अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू जो बचती है, वैल्यू को रिटर्न करने के बाद जो वैल्यू बचती है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो 1,90,000 का 10% कितना होगा, वही आपका 19,000 रुपये। तो आपको 19,000 का डेप्रिसिएशन इस बार दोबारा लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपने कर रखी है, 19,000 का डेप्रिसिएशन डाल दो। अपन किससे करें, डब्ल्यूडीवी। एसएलएम होता तो पूरा 20 आता, ठीक है। अब वही उसी डेट को 31 मार्च को कहाँ डाल दो, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। किसको, आपकी डेप्रिसिएशन को, कितना, 19,000 रुपये की। ठीक है। अभी अब प्लांट तो 190 का था, तो साल के एंड में 2011 को फिर 31 मार्च को क्या आ जाएगी, आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कितनी सर, 19,000 की, और आ गई डब्ल्यूडीवी से। आगे तो भैया डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल दो। तो 2011 31 मार्च को कहाँ से आ रही है सर, मशीन अकाउंट से आ रही है। कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है सर, 19,000 की आ रही है सर पूरे साल की। ठीक है, तो डाल दी भैया। अब डेप्रिसिएशन बंद करना तो बिल्कुल सिंपल है। 2011 31 मार्च को कौन से अकाउंट में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे 19,000 के डेप्रिसिएशन को, और ये अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा, खत्म। हाँ, इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा कि भैया 1,90,000 की थी, 1,90,000 की आपकी थी, और तो भैया 31 मार्च को बाई
बैलेंस कैरिड डाउन कर दो कि कितना बैलेंस अपना रह गया। ठीक है, तो भैया वैसे भी 190 में से अपन अगर 20,000 रुपये लेस कर दे 70 बचेगा, 70 में फिर अपना 1,000 रुपये और उसका 1,000 रुपये बढ़ा देते हैं, तो 1,71,000 1,71,000 की आपकी मशीन की वैल्यू रह जाएगी। बात समझ में आई क्या? और फिर अगले साल फिर कर दो भाई ट्रांसफ़र, अब चलता रहेगा हिसाब किताब ऐसे। ये 2011 31 मार्च आएगा, मार्च को पहले कर दो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस आ गया 1,71,000, ये बैलेंस आ गया। ठीक है, और यहाँ पे WDV कितनी बच गई 1,71,000 की आपकी WDV बच गई। अब वही एंट्री चलेंगी, एंट्री कब, अब 2011 के शुरू में तो एंट्री होनी नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, 2012 यहाँ पे 1 अप्रैल को बैलेंस ट्रांसफ़र होता है। देखो फर्स्ट, ये सही करना, कई बार हो जाती है गलतियाँ। तो 1 अप्रैल को ही बैलेंस जाएगा, क्लोजिंग में कौन सा बैलेंस आता है भैया, तो ये बैलेंस आ गया। तो क्लोजिंग में कोई एंट्री होनी नहीं है, तो लेजर में तो 2011 1 अप्रैल कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ तो 1 अप्रैल को अपने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे एंट्री होगी 2012 31 मार्च को। वही किसकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किस पे लगा रहे हैं, मशीन पे लगा रहे हैं। कितना अब निकालोगे WDV से, SL में तो 20 आता, पहले सारा 10 छोड़कर निकल। WDV में 1,71,000 का 10% कितना होगा 17,100, ये आपको डेप्रेशन लगाना पड़ेगा। अब डेप्रेशन के बाद वैल्यू भी हटा देते हैं फटाफट, तो अपने निकालने में फटाफट लिख देंगे। ठीक है ना, तो 10 में से 1 गया तो 9 बच गए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 10 में से ये अपने 3 बच गए, और यहाँ पे ये बच गया। तो देख लेना जो भी कैलकुलेशन है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आपको आ जाएगी कि भाई आप इस साल के अपने डेप्रेशन और लगा दी। तो डेप्रेशन की एंट्री कर देते हैं यहाँ पे 70,100 के आपने डेप्रिसिएशन और लगा दी। अब 31 मार्च को ही कहाँ डाल देंगे डेप्रेशन को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। किसको, डेप्रिसिएशन, कितना 17,100। बात समझ में आई क्या? तो भैया ये 71 हो गया था, तो भैया वही 2012 31 मार्च को आपने क्या लगाया इस पर सर, डेप्रिसिएशन लगाई है। कितनी लगाई है 17,100, 17,000 ये। और भैया इसी तारीख को इसको बंद कर दो भैया, 1,71,000 था, 1 लाख, ये थोड़ा 1,71,000 था। ठीक है, ये टोटल था अपना। और यहाँ पे 31 मार्च को क्या निकाल देंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन निकाल देंगे कि 1,71 की थी, 17,200 का डेप्रेशन लगा दिया, तो कितने की रह गई 1,53,900 की रह गई। अब ये ऐसे ही बैलेंस यहाँ जाएगा, फिर डेप्रेशन मतलब ये चलता रहेगा जितने साल तक ये डेप्रेशन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, बाकी एंट्री मैंने 3 साल की करी है सारे क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ भी इसको भी कर देते हैं। 2012 31 मार्च को मशीन अकाउंट आ जाएगा, कितने से डेप्रेशन लगाइए 17,100 रुपये की, 17,100 रुपये। और वही 2012 31 मार्च को कहाँ डाल देंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल देंगे, कितने 17,100 रुपये। अब डेप्रेशन लगेगा अगले साल, तो डेप्रेशन भी है इसका 10% फिर लग जाएगा। समझ गए क्या? तो जो SLM मेथड था उसमें तो क्या था, डेप्रिसिएशन की वैल्यू एक बार तो कैलकुलेट हो गई टाइम के अकॉर्डिंग, तो वही चलती रहेगी। ठीक है ना, बस SLM में ये जानना कि यहाँ 10 लग गए तो हर साल 10 नहीं भैया, हर साल 20 चलेगा, क्योंकि यूज़ के अकॉर्डिंग होता है वो। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है हमेशा। डेप्रेशन किस पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होता है। WDV में जो रिटर्न डाउन वैल्यू आती है उस पर आपकी WDV के अकॉर्डिंग आपकी डेप्रेशन कैलकुलेट होती ही रहती है। करने का तरीका वही है, वही एंट्री है, एंटर सेम चलेगी, बस अमाउंट बदलता रहता है। SLM की बात करें और WD की बात करें तो एंट्री दोनों में सेम है। दिमाग में ही मत डालो कि एंट्री अलग होती, नहीं भैया, एंट्री दोनों की बिल्कुल सेम है, बस खाली डिफरेंट क्या है, वहाँ पे देखो SLM में यहाँ पे 20 आता, यहाँ पे 19 आ गया, फिर 17,100 आ गया। ठीक है, पहले साल की जो डेप्रेशन होती है वो SLM होता है, WD दोनों से क्या होती है, इक्वल होती है। अकाउंट की बात करें तो अकाउंट में हमेशा करते समय हमेशा ये याद रखना है कि जो भी मशीन अकाउंट बना रहे हैं, मशीन हमारी एसेट्स है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो खरीदोगे तो डेबिट में आएगी, कम होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। कम क्यों हो रही है, तो कम कर दो, डेप्रेशन से कम हो गई, बेचने से कम होती है और नुकसानों से कम होती है, तो यहाँ तो डेप्रेशन से कम हो गई और बाकी बैलेंस निकाल के आगे ट्रांसफर कर दिया, फिर वही डेप्रेशन लगाई, फिर बैलेंस निकाला, फिर बैलेंस ट्रांसफर किया, फिर डेप्रेशन लगाई, ऐसे ही हिसाब
किताब चलता रहेगा। डेप्रेशन अकाउंट की बात करें तो उसमें भी है यहाँ पे 2 मशीन आ गया, फिर पिनल अकाउंट में डाल दिया, फिर वही सेम का सेम डिट्टो पिनल अकाउंट में चलता रहा। तो ऐसे ही अकाउंट अपने बनते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को SLM से था बट मैंने WDV से करके आपको दिखाया, तो आपको भी इस क्वेश्चन को WDV से करना है अच्छी तरह समझ के, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करना है, कौन सा अच्छा क्वेश्चन मैं उसको सिलेक्ट करके रखेंगे, फिर उस पर कंसिडर अपन करेंगे ढंग से, ठीक है ना। तो आज के लिए ही इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। थैंक यू।